दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर में कितनी जानकारी स्टोर कर सकता है? अगर हम किसी तरह अपने दिमाग में हर सेकंड में 10 नई जानकारी के टुकड़े भर पाए तो फिर भी हमने पूरे जिंदगी भर अपने दिमाग के सिर्फ आधे हिस्से का उपयोग किया होगा। ये जानकारी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जो यह बताती है कि एक दिमाग और उसकी पावर तो सबके पास है, पर बुद्धिमान वही कहलाता है जो इसे ठीक से इस्तेमाल कर पाता है। आप आसपास गौर कीजिए, आप यह जानेंगे कि इस दुनिया में हर एक इंसान या तो कोई नई चीज सीख रहा है या तो आगे कभी न कभी सीखने वाला है। चाहे वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, पहली बार साइकिल चलाना या फिर गिटार बजाना, हम सबको कभी न कभी ऐसा जरूर लगता है कि काश हम कोई चीज जल्दी सीख पाते। हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा दिमाग एक ऐसा वर्जन है जो हर बार नई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम किसी तरह कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद दिमाग में इस बदलाव लाने के प्रोसेस को तेजी से बढ़ा सके तो हम ज़्यादा चीज़ें याद भी रख पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें सीख भी पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ यही होगा और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप आगे बताए गए तकनीक का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करोगे तो आप सिर्फ पहले से दुगनी तेजी से कुछ भी सीखने ही नहीं लेंगे, बल्कि पहले से सीखी हुई चीज़ों को बहुत ही लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ से। एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसमें एक मेमोरी टेस्ट कंपटीशन रखा गया था कुछ एवरेज लोगों और ट्रेंड मेमोराइजर्स के बीच। अब जो लोग ट्रेंड मेमोराइजर नहीं थे उनका इस टेस्ट में एवरेज स्कोर निकला 20 से 60% और जो लोग ट्रेंड मेमोराइजर्स थे उनका एवरेज स्कोर निकला 95 से 100, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि ट्रेंड मेमोराइजर्स अपने दिमाग को ठीक तरीके से यूज करना और अधिक जानकारी को सही तरह से मैनेज करना जानते हैं। एक एवरेज इंसान मोस्टली यूज करता है वर्बल मेमोरी, यानी वर्ड से जुड़ी हुई मेमोरी, जबकि दूसरे तरफ ट्रेंड मेमोराइजर्स यूज करते हैं विजुअल यानी पिक्चर मेमोरी। अगर आप जानकारी को उसके पिक्चर या एक तस्वीर के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने दिमाग में लॉजिकली स्टोर कर पाए तो आप वो इन्फॉर्मेशन को कभी नहीं भूलोगे। इसके साथ साथ कुछ भी मेमोराइज करते वक्त जितना हो सके उस पिक्चर में जान डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से हम उन्हें अपने दिमाग के लिए यादगार बनाते हैं। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते जाओगे और एक दिन आप भी एक ट्रेंड मेमोराइजर की तरह बन सकते हो, जो एक बार में सैकड़ों शब्दों को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, सिर्फ अपने दिमाग में पिक्चर्स को एक लॉजिकली तरह से अरेंज करके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आपने इससे पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है तो आज से ही बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे कोई भी चीज़ सीखने या मेमोराइज करने का बेस होगा। अब कैसा रहेगा अगर आप कुछ भी सीखने में सिर्फ 20% मेहनत और समय डाल पाए और उतने में ही किसी भी चीज़ का 80% सीख जाए? बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा, राइट? तो एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है जो बनाया है इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो द्वारा, जिसे हम कहते हैं दी 80-20 प्रिंसिपल। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। यह बेसिकली यह बताता है कि आपके लाइफ में कोई भी चीज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण 20% होता है, जो इम्पोर्टेंस में उस चीज के 80% के बराबर होता है। आप इस सिद्धांत के उदाहरण को जिंदगी में कहीं भी देख सकते हैं। जैसे आपकी जिंदगी में यूजुअली बस कुछ 20% लोग आपके 80% खुशी के लिए जिम्मेदार होंगे और व्यापार में बस कुछ 20% कस्टमर आपको लगभग 80% सेल देंगे। तो बिल्कुल वैसे ही कोई भी चीज को सीखने के लिए बस 20% इंपॉर्टेंट लर्निंग मेथड्स और लर्निंग कंटेंट आपको 80% रिजल्ट देंगे। अब यहाँ आपको थोड़ा रिसर्च करके उसे सबसे इम्पोर्टेंट 20% चीज जो आपके लिए काम करती है उसको ढूंढना होगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी है स्मार्ट वर्क का, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एग्जाम की तैयारी के लिए पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना उस 20% हिस्से का एक बड़ा पार्ट होगा और फिर समय बचेगा तो आप बाकी और चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हो। अब क्योंकि हमें पता है कि मेहनत एग्जैक्टली कहाँ करनी है, तो अब जितना भी टाइम हम उस काम को देते हैं उसमें हमारा फोकस एकदम शार्प होना चाहिए, जो यह ध्यान रखेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को एब्जॉर्ब कर सके। पर ये कभी कभार हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, राइट? हमें काफ़ी परेशानियाँ होती है हमारे दिमाग को एक जगह ज़्यादा देर तक एकत्रित करने में। और डरिए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। कई रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हमारे दिमाग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन एक काम में 30 मिनट से 45 मिनट के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है।
तो अगर हमें कोई चीज़ अच्छे से और जल्दी सीखना है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम कोई भी काम इसी समय के दौरान करें। ठीक इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एक तकनीक बनाई गई है जिसे कहा जाता है दी पोमोडोरो टेक्निक। यह तकनीक वैसे तो बहुत ही सिंपल है, बट आप इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप गारंटीड कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। इस तकनीक से पढ़ते वक्त आपको अपने आसपास के हर एक डिस्ट्रैक्शन को साइड में करना होगा और 25 से 30 मिनट के छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करनी होगी। इन सेशन के बीच में आप 1 से 5 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं और 3 या 4 ऐसे सेशंस के बाद एक लंबा ब्रेक। इससे आपका फोकस एक लेजर की तरह शार्प रहेगा और दिमाग में नई सीखी गई चीज़ों के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अब तक हमने बात कर लिया कि हमें विजुअल मेमोरी पर ज़्यादा ध्यान देना है और ये भी जान लिया कि हमें किसी भी चीज़ के सबसे महत्वपूर्ण 20% भाग में पोमोडोरो तकनीक यूज करके 25 मिनट्स के सेशन में पढ़ाई करनी है। अब आइए जानते हैं कि हम इन्हीं सेशंस को सबसे शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे ट्राई ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इस तकनीक का नाम है द फेनमैन टेक्निक, जिसे नाम दिया गया है एक साइंटिस्ट और एक बहुत ही अच्छे टीचर रिचर्ड फेनमैन के ऊपर। इस तकनीक का मोस्ट पार्ट है चीज़ों को आसान करना और अपने आप को एक शिक्षक की तरह सरल भाषा में खुद सिखाना। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आप एक टीचर हो और किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हो। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि अगर आप किसी चीज़ को आसान शब्दों में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब आपको वो चीज़ का गहरा ज्ञान नहीं है। तो ये फेनमैन तकनीक बिल्कुल इसी सिद्धांत पे काम करती है। रिसर्चर्स द्वारा ये माना गया है कि इंसान रीडिंग से सिर्फ 10% याद रख पाता है और सुनने से 30%, बट अगर वो काम आप खुद करो तो 80% तक आप याद रख सकते हो। इसलिए ये तकनीक इतना पावरफुल है। अब इस तकनीक से पढ़ने का सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने बुक में उस टॉपिक का नाम लिख दें जिसे आप पढ़ने वाले हो। फिर अपनी थ्योरी बुक्स से वो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए और जो भी आपने सीखा वो इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो जिसे कुछ भी नहीं पता है। आपको पढ़ाते वक्त अपने वर्क बुक का इस्तेमाल करना है नोट्स लिखने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल याद रखिए कि चीज़ों को सरल करना इस तकनीक का मूल महत्व है। तो जितने आसान शब्दों में आप ये एक्सप्लेन कर सके उतना अच्छा है, उतनी गहरी उस विषय में आपकी समझ होगी। और मुझे पर्सनली ये टेक्निक सबसे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये किसी भी विषय में आपकी रुचि को कई गुना बढ़ा देगी और ध्यान रखेगी कि आपको ज्ञान भी मिल रहा है और आप सिर्फ मेमोराइज नहीं कर रहे हो। इस तरह से एजुकेशन का जो असल महत्व है वो भी पूरा हो पाएगा। तो ये थे कुछ तकनीक जो आप कुछ भी सीखने के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, आपको इन सब में सबसे अच्छी तकनीक कौन सी लगी कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। और अगर आप पहले से इनका इस्तेमाल करते हो पढ़ते वक्त तो भी हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसी किसी इन्फो वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।